चैप्टर 42 दिल की बात। मैं जानता हूँ आप सबको मेरी बातें कुछ बेतुकी सी लग रही होगी शायद, पर आप सब नहीं जानते कि आप जैसे सच्चे दोस्त मेरे लिए मेरी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ और एक बात का आप सबको वादा करता हूँ कि जब भी आप लोगों को अपने जीवन में मेरी हेल्प की जरूरत होगी उस वक्त एक सच्चे दोस्त की तरह मैं वहाँ आपके साथ खड़ा रहूँगा। इतना कह ओम सबकी ओर देखता है। ओम के चुप होते ही सामने खड़ा हर एक इंसान तालियां बजाने लगता है। भले ही उस वक्त उस जगह भीड़ बहुत कम थी, पर वो तालियां 100 लोगों की तालियों के बराबर बज रही थी। सभी लोग ओम की स्पीच से काफी प्रभावित थे। वहाँ खड़ा हर इंसान अपने मन में ओम के लिए खुश था और उसका हमदर्द भी था। आखिर वो सब जानते थे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। बस तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप लोगों को ज्यादा बोर नया करते हुए अब मैं अपने चाचा मिस्टर मेयर और मिस्टर कटवानी को यहाँ बुलाऊंगा और गुजारिश करूँगा कि आप अपनी इस क्लिनिक की ओपनिंग रिबन को अपने हाथों से काटें और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने इस काम से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। शुक्रिया एवरीवन। इतना कह ओम चुप हो जाता है। उसके बाद विजय, मेयर और मिस्टर काटवानी वहां आते हैं और क्लिनिक के बाहर लटकी उस रिंग को मिलकर काटते हैं। रिबन के काटते ही वहां फिर से तालियों का शोर सुनाई देता है। आइए मिस्टर ओम, अब अपनी क्लिनिक का दरवाजा खोलिए। रिबन कट चुकी है। मेयर खुश होकर मुस्कुराते हुए ओम से कहते हैं, जी नहीं सर, ये शुभ काम मैं अपनी माँ यानी अपनी चाची के हाथों से करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस क्लिनिक में पहले कदम मेरी चाची के पड़े। आखिर शुभ लक्ष्मी के कदम हमेशा ही शुभ होते हैं। अपनी चाची की ओर देखते हुए ओम अपनी बात कहता है। ये बात सुन सब ओम की चाची को देखते हैं। शारदा आँख में खुशी के आंसू लिए क्लिनिक के दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है। सच में मैं धन्य हो गई जो तुम जैसा बेटा मुझे मिला है, और साथ ही दुखी भी हूँ कि आखिर तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। बीच में ओम के पास रुकते हुए शारदा आंखों में आंसू लिए ओम को कहती है। उसके बाद ओम अपनी चाची का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक के दरवाजे तक ले जाता है और शारदा हल्के से धक्के के साथ क्लिनिक का दरवाजा खोल देती है और अपना दाहिना पैर आगे रखती है और सीधे क्लिनिक में घुस जाती है। उसी के पीछे पीछे सब अंदर आते हैं। अंदर से क्लिनिक बहुत ही शानदार दिख रहा था, जहां हर किस्म के इलाज के लिए आधुनिक मशीन्स लगी हुई थी। पीने के लिए ठंडा और गर्म पानी चारों ओर एसी लगे हुए थे। साथ ही बड़ा सा रिसेप्शन हॉल था। सामने ही बड़ा सा टेबल था और हर जगह लेड टीवी दीवारों पर रखे हुए थे और एडवांस साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था। सभी रूम कांच की दीवारों के थे। साथ ही अंदर कई सारे विभाग भी थे। बढ़िया सा वॉशरूम था और दोनों ही माले पे रेस्ट रूम की व्यवस्था भी थी और ओम के लिए वहाँ अलग से आराम के लिए बड़े बड़े रूम थे। साथ ही उसके लिए बड़े से ऑफिस भी उन्हीं रूम से जुड़े हुए थे, जहाँ उसके लिए सोफे, टेबल और अपना अलग किचन भी था। किसी 5 स्टार होटल की तरह सजा हुआ था वहाँ सब कुछ। सिंपल शब्दों में ओम का वो क्लिनिक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। तो मिस्टर ओम, आप किसी को यहाँ जॉब पर भी रखेंगे ना? आयुष ओम की पीठ थपथपाते हुए उससे पूछते हुए कहता है। हाँ बिल्कुल, मैं अकेला थोड़े ही ये सब संभाल पाऊंगा, पर फिलहाल तो सब कुछ अकेले ही देखूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है और कोई पेशेंट भी नहीं है। ओम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि अभय कंपनी का अभी चल रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर तुम्हारे पास तुम्हारे उन प्योर क्योर को सीखे, जिससे कि हम भी उस तरह के क्योर अपनी कंपनी में बना पाए। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मुझे वाकई खुशी हुई जब मैंने सुना कि कैसे तुमने मिसेस शाह की स्किन प्रॉब्लम को बखूबी हैंडल किया। सच में तुम्हारी नॉलेज काबिले तारीफ है। पीछे से काटवानी आते हुए ओम से कहता है, जी सर, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, आप जब चाहे आ जाइए। मैं अभी को जरूर क्योर बनाना सिखाऊंगा।
ओम हंसते हुए मिस्टर काटवानी से कहता है, ठीक है, तो मैं वैसे भी अभी तो परमार मिली के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगले 10 दिनों के बाद ज्वाइन कर लूँगा। अभय भी मुस्कुराकर अपनी बात कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारे लिए इस जगह के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। ओम भी उसे कहता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम को लौट जाते हैं। अब क्लिनिक में बस ओम अकेला ही बच गया था। ओम उस वक्त क्लिनिक में सारा सामान सेट कर रहा होता है। तभी उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। ओम स्क्रीन पर अनजान नंबर देख सोच में पड़ जाता है, फिर कॉल उठा लेता है। हेलो, ओम स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं? ओम कॉल उठाकर कहता है, हेलो मिस्टर ओम, मैं मिसेस शाह बोल रही हूँ, याद तो हो ना मैं आपको? सामने से एक लेडी की आवाज आती है। ओ हाँ, शाह बेकर्स, हाँ, आप याद है मुझे, बताए कैसे याद किया मुझे? ओम कहता है, वो आपने जो फेस क्योर क्रीम बनाई थी वो खत्म हो चुकी है और मेरी कुछ दोस्तों को भी वो क्रीम चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या आप वैसी ही थोड़ी और क्रीम हमें सेल कर सकते हैं। मिसेस शाह अपने घर में अपने बेड पर फोन में ओम से बात करते हुए दिखाई देती है। जी मैम, आप बस मुझे बता दीजिए आपको कितनी क्रीम्स चाहिए, मैं आपको बना दूंगा और आज आप मेरी फर्स्ट कस्टमर है तो आपको डिस्काउंट भी दूंगा। ओम खुश होकर कहता है, अरे वाह, तो मैं आपको सारी डिटेल्स कुछ ही देर में आपको मैसेज करती हूँ, आप मुझे बता देना कितना अमाउंट हुआ। ओके, मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगी, मिसेस शाह खुश होते हुए कहती है। ओके मिसेस शाह, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहा ओम कॉल कट कर देता है। अच्छा चलो, कोई काम तो आया आज के दिन। इतना कहा अभी ओम वहां से अपने ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी ओम के क्लिनिक पे उसका पहला पेशेंट आता है। हेलो, कोई है यहाँ पर? डॉक्टर, मुझे अपने पेट की तकलीफ का इलाज करवाना है। एक बुढ़ा सा आदमी लाठी के सहारे अंदर आते हुए कहता है, जी मुझे भी अपने कब्ज की प्रॉब्लम का इलाज करवाना था। उसी के पीछे एक और आदमी आते हुए कहता है। उन दोनों के मुहर से ये सुन ओम बड़ा खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है, जी सर, आइए आप मेरे पीछे, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। इतना कहा ओम उन दोनों को ट्रीटमेंट रूम की ओर ले जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।